सभी लोग बैठ जाओ आप लोग। सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने बैठते हैं, सत्संग बच्चों को सुनो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण कीर्तन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। जब कभी कोई काम आप करते हो, शरीर का, संसार का, परिवार का, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार का, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता परमात्मा खुदा भगवान गुरु का नाम लेके ही करते हैं। इसलिए प्रभु परमात्मा भगवान के नाम को पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप सब लोग बैठ जाओ। प्रभु बैठ जाओ, बड़ी शांति के साथ सुनिए आप, जो आपने कभी नहीं सुना होगा वो आज आपको सुनने को मिलेगा। बैठो आप लोग। आपको नहीं मालूम है कि हरि के कौन से हजार हैं? अनंतो नाम परमात्मा का कौन? तो संत महापुरुषों को मालूम है। संत महात्मा जिस नाम से प्रभु परमात्मा को जगा लेते, उसी नाम से जीवों का काम करा देते। तो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यह शंका का विषय नहीं है। हर युग में नया पुरुष नए नाम को लाया। जब यहाँ सतयुग था तब योगियों ने हरि नाम जगाया था, जिसको प्रहलाद और ध्रुव ने जपा था। गोस्वामी जी महाराज ने सतयुग के नाम की महिमा को रामचरितमानस में लिखते हुए कहा है कि नाम है जपा तो हरि कीन्ह प्रसादु, भक्ति सिरो मणि भय प्रहलादु, कि ध्रुव संगला जप हरि नामु, पाए अनुपम ठाऊ। ध्रुव प्रहलाद ने हरि नाम का जाप किया। प्रहलाद के गुरु ने कहा, बच्चा ये समय का जगाया नाम है, तुम्हारी नाम को याद करो, स्मरण करो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सके। तो आपने प्रहलाद का इतिहास पढ़ा, उसके पिता ने कितनी सजा दी, पहाड़ों से गिराया, हाथी से कुचलाया, और उसकी बुआ, प्रहलाद की बुआ होलिका अग्नि में लेकर के जलाने के लिए बैठ गई, लेकिन वो जल गई, प्रहलाद बच गया। ये भक्तों की महिमा है। लेकिन भक्त भी सच्चा होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए। किसी तरह का कोई स्वार्थ, लोभ, लालच, संसार की वासनाओं, कामनाओं की कोई इच्छा नहीं।
जिसने अपने सारे भाव विचारों की शक्ति किसी को अर्पण कर दी उसको भक्त कहते हैं। वो उसका भक्त हो जाता है। फिर भक्त के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। भक्त की बात भगवान भी नहीं काट सकता, क्योंकि उसने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, कुर्बान कर दिया, आत्मसमर्पित कर दिया। इस तरह से भक्ति का इतिहास अपने आप। अगर आप लोगों ने गुरु भक्ति की होती, क्योंकि कलयुग में गुरु भक्ति, सतयुग में हरि भक्ति, त्रेता में राम भक्ति, द्वापर में कृष्ण भक्ति और कलयुग में गुरु भक्ति। इसलिए गुरु नाम आया। जो नाम जगाया जाता है, जब उसी नाम की लोग भक्ति करते हैं, उसी नाम के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, नाम की महिमा समझ लेते हैं और नाम पर अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, वही भक्त सच्चा कहलाता है। तो उसको भगवान भी रोक नहीं सकते। इतनी बड़ी शक्ति भक्त में है, लेकिन ये काम करना इतना आसान है कि भक्ति करना है आसान जितना नहीं, भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं, जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। देखिए कितनी बड़ी चीज है कि भक्ति स्वतंत्र सदा सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। का भक्ति इतनी आसान नहीं है, लेकिन बिना संतों के संग, बिना संतों के वचनों को समझे भक्ति आप कर ही नहीं सकते। इसलिए कि वेद पुराणों में महिमा नवधा भक्ति की, लोक सुख का जो आधार माना गया, सब पड़े जीव है। देखिए कैसे कहते हैं, सब पड़े जीव है काल के जाल में, भक्त की महिमा किसी ने जानी नहीं। भक्ति करना है आसान जितना नहीं, भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं, जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। भक्त भगवान भक्त भगवान का मेल है भक्ति से, बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं। भक्ति भगवान का मेल है भक्ति से, और बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं। प्रेम भक्ति से जिसने पुकारा उन्हें, प्रेम भक्ति से जिसने पुकारा उन्हें, उनकी दुख दर्द विपदा मिटाई गई। कितनी बड़ी बात है। अगर प्रेम भक्ति से, निर्मल भक्ति से, चेतन भक्ति से अगर आप मालिक को पुकारो, आपकी अवस्था, लेकिन आपकी निर्मल भक्ति नहीं है, क्योंकि आपका खान पान गंदा हो गया, आपके भाव विचार गंदे हो गए, आपका क्रियाकर्म गंदा होगा, इससे कोई भक्ति आपने स्वीकार नहीं होगी। न जड़ भक्ति न चेतन भक्ति, दोनों भक्ति आपकी अधूरी रह गई। जड़ भक्ति का भी लाभ आपको नहीं मिला,
जो आप पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब जप गंगा स्नान करते हैं जड़ भक्ति, इस भक्ति के करने से भगवान नहीं मिलता। ये शरीर इंद्रियों से की जाती है तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलता, मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाली, ये सामान मिलने वाली। जो आत्मभक्ति, जो गुरु के द्वारा रास्ता मिलता, किसी को गुरु भक्ति कहते, किसी को प्रेमा भक्ति कहते। जब आप इस भक्ति को समझ लोगे तो तुम्हारा सब काम बच जाएगा। लेकिन भक्ति बिना पाक साफ निर्मलता की नहीं होती। भक्ति के लिए विनम्रता, शीलता, सौम्यता, चरित्रता, निर्मलता, ये सब चाहिए। इसलिए आप जो भी भक्ति कर रहे हो कोई लाभ आपको नहीं मिला। तुमने देवी देवता की पूजा की, कोई मिला? कोई देवी मिली, देवता मिला? उसने कुछ कहा आपने? जो आपने पेड़े बताए, चढ़ाए, उसने खाया, स्वीकार किया तुम्हारा? कुछ नहीं। तो तुम्हें सोचना चाहिए कि हमारे में कोई कमी है, हमारी कमाई में कोई खोट है, हमारे में कोई गंदगी है, आखिरकार हमारी पूजा क्यों नहीं स्वीकार की जाती? तो ये तो कभी आपने विचार किया नहीं। इतने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सबसे पूछा गया भाई कितने साल हो गए आपको? कहते बहुत साल हो गए। कहा हमारा पिताजी करते थे, हम भी करते। तुमने पिताजी से पूछ लेते कि तुमने कितने साल भक्ति की, पूजा की, इस पूजा से कुछ मिला, तो वो बगैर बता देते तो तुम्हारा समय बच जाता, तुम्हारा समय, श्रम, पूंजी सब बच जाता। लेकिन न तुमने उनसे पूछा, न उन्होंने बताया, और ये सिलसिला बराबर चलता चला जा रहा। कोई किसी से नहीं पूछता है, अरे भाई तुमने कितने साल पूजा की, कितने साल गंगा नहाई, कितने साल व्रत लिया, आपको क्या मिला? तो आपने कभी पूछा नहीं और न किसी ने आपको बताया। और सब भी करे उसी में फंसे, सब फंसे पड़े। उधर धर्म शास्त्र आपको सलाह दे रहा, बराबर कह रहे धर्म शास्त्र, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय न क्या मम भक्त्वा यत्र गांधी तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कह रहे हे नारद जी, जहाँ तुम हमको खोजते हो मैं वहाँ रहता ही नहीं। न मैं कागज में बैठा, न पानी में बैठा, न पत्थर में बैठा, मैं तो आत्मा रूप तुम्हारे सबके शरीर के अंदर बैठा। आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश रूप में मैं तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूँ। लेकिन तुम अपने अंदर खोजने की बात न पूछते हो न जानते हो। किसी महात्मा से पूछ लेते कि आत्मा हमारी अंदर बैठी है, हमारे अंदर बैठी, और हम ही नहीं देख पा रहे, हम ही नहीं जान पा रहे, हम ही नहीं मिल पा रहे, हम इसका लाभ नहीं उठा पा रहे, तो आपको पूछना चाहिए। आपने किसी महात्मा से पूछा? इसीलिए महात्माओं ने पहले ही कहा कि बिना गुरु के कोई मालिक को पा नहीं सकता। वो मिलाने वाला गुरु, और गुरु करना अपने आप प्राचीन काल से पद्धति चली आई। अब ये जैसा गुरु किया, जहाँ का गुरु किया, जिस जानकारी का किया, वो जानकारी आपको सुने दे। जैसे प्राइमरी का गुरु अलग है, जूनियर का अलग, इंटर का अलग, डिग्री का अलग। इसी तरह से ये गुरु तुम्हारे साथ कितने जोड़े गए? प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरे गुरु भई वो दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, ले नाव जो गौ पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग कीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। छठवां गुरु भरम सत्तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन
सतवां सतगुर और शब्द लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया। प्रेमियों, ये सतगुरु का काम। आज सौभाग्य से तुम्हें सतगुरु मिले, लेकिन आपने उनको पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं करा पाया, अपने पाप कर्मों में माफी नहीं देना पाया, अपने तो कोई काम नहीं कर पाया। फिर सदगुरु के आने का लाभ क्या? उनके आने का, तुमको उनके पास जाने का क्या लाभ? जो उन्होंने दिया और तुमने लिया, लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं प्राप्त किया, क्योंकि आपने किया नहीं। कोई चीज लेके रख लो, दवा लेके रख लो, तो क्या बीमारी चली जाएगी? दवा अगर खरीद लो तो खरीदने बीमारी चली जाएगी। फिर जेब में रखो, कहते हमारे दवा पड़ी हुई, तो क्या बीमारी चली जाएगी? बीमारी जाएगी खाने से, वो भी जिस हिसाब से वो डॉक्टर वैद्य हकीम बताए, जिस परहेज के साथ बताए। जब परहेज के साथ दवा इस्तेमाल करोगे तो फायदा करेगा। ऐसे ये तुम्हारे जीवन की शिक्षा, जो तुम्हारे जीवन को सुख शांति प्रदान करने वाली, इसमें भी परहेज है। सबसे बड़ा परहेज क्या है? जैसा करो आहार वैसे बने विचार, और जैसा खाओ अन्न वैसा विनत तन मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो बीमारी। ये भारत धार्मिक देश के लिए ये नियम कानून बना हुआ। अगर इसे मानते रहोगे तो आपको लाभ मिलता रहेगा, नहीं मानोगे तो कुदरत सजा दे देगी। ये बीमारियां क्यों आई? बीमारी क्यों बढ़ रही है? डॉक्टर को पता नहीं लगा पा रहे, उनके पास कोई दवा ही नहीं। अभी आपके सामने एक बीमारी आई थी कोरोना नाम की, कोई दवा आज तक उसकी बना पाया किसी के पास? तब अंदाजा इलाज तुम्हारा करते किसी को, क्योंकि ये कमी थी नहीं। जब थी नहीं तो उसकी मतलब जानकारी नहीं थी, उसके जानकार वैद्य डॉक्टर भी नहीं थे, तब वो थे ही नहीं, और जानकारी नहीं थी और दवा बनी नहीं थी, तो दवा देता कौन? तब अंदाजा इलाज हो, और उसमें कोई लाभ नहीं मिला। करोड़ों चले गए, झटके में कुछ नहीं कर पाए। कुछ डॉक्टर फेल, दवा फेल, और तुम्हारे जितने जिम्मेदार वो सब फेल। ना प्रधानमंत्री मदद कर पाया, ना मुख्यमंत्री, ना राष्ट्रपति, कोई मदद नहीं कर पाया। प्रेमियों, ये है कुदरत की नाराजगी, जो मैं आपको बताने आया हूँ कि आखिरकार बीमारी क्यों नहीं जा रही, बीमारी ये बढ़ती क्यों जा रही, लड़ाई झगड़े बढ़ते क्यों जा रहे, परेशानियां बढ़ती क्यों जा रही, तकलीफें बढ़ती क्यों चली जा रही। आपको इस पर विचार करना चाहिए। और आपका सब उल्टा हो रहा, तुम धर्म कर रहे हो, धर्म बढ़ गया, तुम्हें पुण्य सिखाया गया या पाप बढ़ गया, तुम्हें सत्य कहा गया बोलो, यहाँ झूठ सब बोलने लगे, तुम्हें कहा रहे और दया करो या मार का हिंसा होने लगे। ऐसे उल्टा कैसे हो? इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये तुम्हारी व्यवस्था अव्यवस्था में परिवर्तित क्यों हो रही, ये बिगड़ क्यों रही है, और दिनों दिन तबाही बढ़ी जा रही है। कहीं से शांति पाने की खबर नहीं है, चाहे कोई महात्मा हो चाहे कोई नेता हो, कोई शांति और सुख की बात बता रहा, या शांति सुख कैसे मिलेगा? और आप पूरे दिन जो मेहनत करते हो केवल सुख शांति पाने के लिए, खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजली व्यापार मजदूरी करते हो, किसके लिए? कि सुख और शांति मिल जाए। क्या आपको सुख शांति मिल पाई? मकान में सुख शांति मिली, रुपए पैसे में सुख शांति मिली, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी में सुख शांति मिली, पत्नी बाल बच्चों परिवार में सुख शांति मिली? यहाँ तो कहीं मिल नहीं पाई है, तो शांति है कहाँ? शांति संत महापुरुषों के कदमों,
जब उनके पास जाओगे वो शांति के सुख के भंडार और आपको सब सुख शांति दे दे। इसीलिए आपने बाबा जी के वचनों का प्रचार किया था। सभी सत्संगियों ने, तुमने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताया है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम कह रहे हो बाबा जी मर गए तो विश्व को सुख शांति कौन दे? ये तुम्हारी बात झूठ हो जाएगी। लोग कहेंगे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। कहने के पहले आपको सोच लेना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पछताए और काम बिगाड़ो आपने जग में वो ऐसा। आपने वही काम, तुमने वो काम किया है, अपने गुरु का अपमान किया। जिस गुरु ने आपसे कितने वादे किए हैं, कितने वचन आपको सुनाए हैं, कितनी यानी भूमिका बनाई और व्यवस्था और आपसे मतलब यानी प्रतिज्ञा की मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये कौन करेगा? किसी इंसान की बस की बात है ये? अरे गुरु को छोड़कर तुम जिनके पास गए हो उनसे पूछो कि तुम कलयुग को भगा सकते हो, सतयुग को ला सकते हो, क्योंकि बाबा जी का वादा है। और काल से ये भी पूछो, क्या तुम नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था दे सकते हो? क्या महंगाई गरीबी बेरोजगारी को तुम हटा सकते हो? टैक्सों की भरमार को तुम रोक सकते हो? और बाबा जी का वादा है कि मैं विश्व को सुख शांति दूंगा, विश्व में नया सुरक्षा कायम करूंगा। हिंदुस्तानी नहीं, विश्व में जो विश्व का परिवर्तन करने के लिए आया, आपने उसी को कह दिया मर के चला गया। क्या विश्व का परिवर्तन कोई कर सकता? यहाँ भगवान राम और भगवान कृष्ण आए, उन्होंने देशी प्रदेशी परिवर्तन किया है, लेकिन विश्व परिवर्तन धरती पर किसी ने नहीं किया। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आवाज कि मैं विश्व का परिवर्तन करने आया हूँ और इस परिवर्तन को न कोई रोक सकता है, न कोई कर सकता है। और मैं ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये कितना बड़ा वादा है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। अगर ये वादा पूरा नहीं होगा तो लोग गुरुओं को संतों को झूठा कहेंगे, सदगुरुओं की बात नहीं मानी जाएगी। एक तो सारा इतिहास गुरु का, संत का, सदगुरु का समाप्त हो जाएगा। ये सब आपको विचार करना चाहिए, लेकिन आपने कहीं से कोई विचार नहीं किया। पहले प्रचार करते रहे, अब उल्टा प्रचार करने लगे। पहले आप कहते थे बाबा जी युग दृष्टा है, युग सृष्टा है, युग प्रवर्तक है। अब कह रहे वो मर गए, ये सब कहाँ चला गया? ये कहना और प्रचार करना ये सब झूठा। कितने 3 साकेत महायज्ञ किए और कहा बच्चा, पहला साबरमती अहमदाबाद का, दूसरा अयोध्या का, तीसरा काशी बम भोले नगरी का, और कहा चौथा यज्ञ अभी बच्चा बाकी जो सतयुग आगमन का होगा। वो यज्ञ में जब कराऊंगा तो 6 महीने पहले प्रचार करूंगा उस यज्ञ का। और वो यज्ञ किसी पुरानी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। वो चौथा यज्ञ एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, और उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। उस सतयुग आगमन के यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। मैं उसी यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ये सब आप भूल गए। तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं, सत्संग का कोई वचन नहीं, तभी आप भ्रमित हो गए। और बाबा जी ने इसीलिए आपसे कहा था
कि बच्चा मेरे सत्संग बच्चों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, ऐसे मेरे बच्चों को संभाल के रखना। अगर कहीं मेरे सत्संग बच्चों को तुमने भुला दिया तो मेरी दुआ दिया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। और आज आपके लिए वही हुई। अब ये दया कहाँ मिलेगी? क्या गुरु वाला दया कोई चेला दे देगा? तुम्हें भी नहीं समझ पाए। जब तुम मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का दर्शन? तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? गुरु की बात सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? अब तो तुम चेलों की मान रहे हो, गुरु को बिल्कुल भूल गए हो। कोई वचन तुम्हारे पास गुरु का नहीं। अगर गुरु का वचन होता तो प्रेमियों तुम शंका संदेह भूल भ्रम से बच जाते। तुम्हारे पास कोई शंका नहीं। और बाबा जी ने कितनी बार आपसे कहा, बच्चा शंका मत करना, शंका विनाश का कारण होती है। अगर शंका परिवार में हो जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देते। शंका अगर पत्नी के बीच आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती। इतनी खतरनाक है। तो इसीलिए शंका से बचने के लिए त्रेता युग का इतिहास आपको सुनाया गया। वो विद्वान ब्राह्मण रावण का जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था, उत्तम कुल पुलस्त करना की शिव बिरंज पूजे वो की, जो जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव को यानी अपनी आराधना और साधना से बस में कर लिया था। लेकिन समय के जगह नाम की शंका से नहीं बच पाया। जो ऋषि मुनियों ने राम नाम दिलाया था, उस राम नाम में उसको शंका हो गई। कह रहा ये राम का नाम भी भगवान का नाम नहीं और ये राम भी भगवान नहीं। बस इसी शंका में प्रेमियों सोने की लंका चली। शंका में लंका खो बैठा। तुमने सतगुरु के वचनों में और सतगुरु में यानी शंका की तो तुमने अपने सतगुरु की दया खो दी। और दया तो रुपए पैसे से मूल भी नहीं मिलती, ये तो कहीं मिलने वाली है नहीं। तो आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया और इस नुकसान की पूर्ति कोई नहीं। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी। इसीलिए बाबा जी ने वादा किया, अपने वादों को बताया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा वादा है। ये तो किसी शक्ति ने इसलिए मंत्रिमंडल पर जब से सृष्टि बनी तब से ये वादा यार ऋतु परिवर्तन नहीं कोई कर सकता। और बाबा जी ने युग परिवर्तन की बात की। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो आप लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं। इस सीजन बदल रहा, सर्दी जुकाम बुखार आता। जब ऋतु परिवर्तन आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे बर्दाश्त करो? इसलिए युग परिवर्तन कैसे बर्दाश्त करो, इसीलिए आपसे कहा जा रहा कि तुम शाकाहारी हो। अगर शाकाहारी हो जाओगे बीमारियों से बच जाओगे। ये सबसे बड़ी दवा है बीमारी, इसके आगे कोई दवा नहीं। और तुमने कोरोना काल में सारी दवा करके और सारे डॉक्टर और तरह तरह की व्यवस्था बना के हार गए, लेकिन बीमारी नहीं गई, हार भी नहीं गई। और फिर जोरदारी करते
वो चीन से पहले भी फैली थी, आज भी चीन में 5000 व्यक्ति रोज मर रहा। ये सब साफ हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। केवल भारत बचेगा, वो भी संत महापुरुषों की दया से, नेताओं की दया से नहीं, संत महापुरुषों की दया से बचेगा। वैसे तो इन लोगों के हिसाब तो बचने वाला है ही नहीं, क्यों इनके भी वही काम है जो खान पान विदेशियों का, जिसके कारण बीमारी आ गई, वही खान पान इन्होंने हिंदुस्तान में फैला दिया। यहाँ पहले ये खान पान नहीं था। कोई राजा, कोई शासक, कोई सम्राट बादशाह की तरफ से कभी आदेश नहीं हुआ कि मुर्गा काटो, मछली काटो, अंडे फोड़ो, मतलब यानी गर्भपात कराओ, नसबंदी कराओ, मासूम बच्चों की हत्या, ये कभी आदेश नहीं। अब तुम्हारे शासकों ने ये आदेश दिया। ये है विनाश का कारण, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब राजा की बुद्धि खराब होती है तो विनाश होता। इतिहास बता रहा है, जब सतयुग में राजा हिरण्यकश्यप की बुद्धि खराब हुई तो विनाश हो गया। त्रेता में राजा रावण की बुद्धि खराब हुई तो विनाश हो गया, और द्वापर में राजा कंस की बुद्धि खराब हुई, उसका विनाश हो गया, और कलयुग में इन शास्त्रों की बुद्धि खराब हुई। विनाशकारी विपरीत। तो स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखकर ये जानकारी हम सब कलयुग के जीवों के लिए दी है कि देखो, मेरे बच्चों को याद करते रहना। इसीलिए हर हिंदू के घर में रामचरितमानस लिखवा के रखवाई जाए। इसको बराबर पढ़ते रहना, याद कर रखना, अपने जीवन में उतारते रहना, तो तुम हर मुसीबत, आपत्ति, बीमारी से बच जाओगे। लेकिन नहीं किया। राजा के लिए उन्होंने क्या लिखा? देश का राजा शासक कैसा होना चाहिए कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, और सुन पावा सैन्य के अधिकारी। क्या ये लोग इसको नहीं पढ़ते? श्री राम का नारा लगाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, और श्री रामचरितमानस को जानते नहीं, पढ़ते भी नहीं, उसको नहीं मानते। रामचरितमानस कहती है कि जिसके राज्य में प्रजा दुखी, वो राजा नरक में जाता। चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हो, गांव का प्रधान, मालिक, मुखिया, और घर का कोई जिम्मेदार हो। जिसके कहे जितने लोग रह रहे हैं, अगर वो दुखी है और परेशान है तो जिम्मेदार व्यक्ति नरक में जाएगा। ये सूत्र सबके लिए, संतों का एक तीर से हजारों निशाने बनते। ये सूत्र सबके लिए लिखा रामचरितमानस। और कहा कि राजनीति चलाने वाले को कैसा होना चाहिए कि राजनीति बिन धन धर्म, और प्रभु ही समर्पे, और बिन सत्य कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक माने चरित्रमान, अपने वादों को पूरा करने वाला, अपने बच्चों पर कुर्बान हो जाने वाला, का ऐसे व्यक्ति के द्वारा भारत जैसे धार्मिक देश की राजनीति चलाई जा सकती है। और कहते जो अपनी प्रजा को पुत्र समझकर पालन करेगा, वो भारत की राजनीति में सफल होगा। भगवान राम ने इसी देश में राजनीति की, भगवान कृष्ण ने भी राजनीति की। अगर भगवान की राजनीति को समझ लेते और जान लेते और अपना लेते तो आज भारत खुशहाल होता, कोई कमी नहीं होती। भगवान राम का की राजनीति का समय कहता है, उनकी राज में क्या था कि दैहिक दैविक भौतिकता
तरह का कोई दुख नहीं था। तीन तरह का दुख होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। लेकिन भगवान राम के राज में किसी तरह का दुख नहीं था। लेकिन प्रेमियों, आज नेताओं के राज में किसी तरह का सुख नहीं, सब उल्टा उल्टा, सारा का सारा उल्टा हो गया। ये राम को कौन मानता? राम को मानते, राम की नहीं मानते। रामायण को मानते, रामायण की नहीं मानते। मंदिर को मानते, मंदिर की नहीं मानते। गंगा को मानते, गंगा की नहीं मानते। जो शिक्षा, जो नीति है, जो उद्देश्य है, उसको नहीं मानते। तो मानने का मतलब क्या? ये सब लिखा पड़ी आपके घर में रखी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। जो रामचरित मानस कह रही है, कम से कम उसको तो, क्योंकि वो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ, सारे विश्व ने उसको स्वीकार किया। ये ऐसा ग्रंथ अभी तक बना नहीं है जिसमें सारी नीतियों का भंडार, राजनीति, धर्म नीति, प्रेम नीति, न्याय नीति, परिवार नीति और सत्य नीति और शांति नीति सब कुछ समाई। ऐसा एक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस, जिसको विश्व में मान्यता मिली। लेकिन आज के शासक, ये जिम्मेदार तो बिल्कुल मानते ही नहीं। इनकी समझ में कुछ नहीं आता। भगवान के राज्य में जिस दिन से राम राज गद्दी पर बैठे, क्या कहते कि राम राज बैठे त्रैलोका और हर्षित भये गए सब शोका। जिस दिन से भगवान राम गद्दी पर बैठे, रात से सारे दुख चले गए, सारे दुख समाप्त हो गए। और नेता जब से गद्दी पर बैठे, सारे दुख आ गए। एक तरह के नहीं, हजारों तरह के दुख, और बढ़ते ही जा रहे। बीमारियां बढ़ती जा रही, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे। ये देखिए, चोरी डकैती का बलात्कार ये बढ़ते जा रहे। महंगाई बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, टैक्सों की भरमार बढ़ती जा रही, जीएसटी लगती जा रही। तो क्या है ये सब? क्या है? क्या इसे प्रजातंत्र मानेंगे आप? सब पढ़े लिखे होशियार, लेकिन प्रजातंत्र की परिभाषा से नहीं जानता कि प्रजातंत्र का मतलब क्या। प्रजातंत्र माने ढांचा, तंत्र माने व्यवस्था। ये व्यवस्था प्रजा की है, लेकिन प्रजा को अपनी व्यवस्था में कहने का अधिकार नहीं, अपने दुख बयान करने का अधिकार नहीं, रोने का अधिकार नहीं, अपनी किसी वस्तु को मांगने का कोई अधिकार, मांगने का अधिकार ही नहीं है। तो ये प्रजातंत्र कैसा? ये तो लूटतंत्र है। ये तो एक तंत्र जो पहले था, एक तंत्र को समाप्त करने के लिए प्रजातंत्र लागू किया गया। लेकिन एक तंत्र और लूटतंत्र अभी समाप्त नहीं हुआ, केवल प्रजातंत्र का केवल नाम, बाकी काम सब वही हुए। ये बताओ, तुम्हारी परेशानी कोई तुम्हारी परेशानियों में आया? तुम्हारे गांव में तुमसे कोई मिलने आया? तुम्हारे दुख तकलीफ दूर करने के लिए कोई खड़ा हुआ? आज तक कोई आया? जिनको आपने चंदा नोट वोट दिया, न कोई नेता आया। और जिनको दान दक्षिणा, रोटी रोटी लंगोटी देते रहे, न कोई महात्मा आया। ये तो दोनों नहीं आए, तो फिर तुम्हारी कौन सुने? कौन तुम्हारा हमदर्द, कौन तुम्हारा रहनुमा, कौन तुम्हारा सुचिंतक सहयोगी होगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं ही क्यों आया? तो आपने बुलाया नहीं, हमारा आपका कोई परिचय भी नहीं। लेकिन ये साधु संत महात्मा परिचय नहीं थे। पर भारत के कारण साधु धरा शरीर, जो परिवार समाज देश धर्म ही पाया है, वो परिचय नहीं अपना देता, वो जात पाति नहीं बताता, जात पाति में नहीं फंसाता। उनका एक लक्ष्य कि सर्वभूत हिते रता,
सारे जीवों का कल्याण, सबका कल्याण हो, सबको लाभ मिले, सब सुख शांति प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार करते रहे और अपने अंदर माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान रखी। तो ये जीवन आपका और ये समाज और ये परिवार सब खुशहाल हो जाए, लेकिन बगैर इसके कुछ नहीं हो सकता। और बाबा जी ने ऐलान करके कहा था, जोर लगाने अहरे जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। कहा था, अभी महात्मा समझा रहे, सब तरह तो तुमको मना रहे, अगर तुमने महात्माओं की बात न मानी, उनके कहने पर बच्चों पर विश्वास न किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक चिल्ले लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ को वाला लेना सेकेंडों में किया। और बाबा जी ने कहा था, ऐसी स्थिति में ये जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये देश के जिम्मेदार, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई है, ये कितना बड़ा चैलेंज है, ये समझ में किसी की नहीं आ रहा कि और नहीं कोई कह रहा और तुम्हारे हित में कोई तुम्हारे पास नहीं आया, तुम्हारी कोई सुनने नहीं आया, परेशानी बीमारी में तुम्हारी कोई मदद करने नहीं आया। जब मैंने देखा ये कोई नहीं, इनको कोई फिक्र नहीं, तब मैं 88 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य से ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक जनजागरण शाकाहारी काफिला लेके निकला और आपके लिए महाप्रसाद लेके आया। तुमको प्रसाद किसी ने नहीं दिया, तुम्हारे घर आके किसी ने प्रसाद दिया, इन सड़कों पे गलियों पर बुलाकर किसी ने प्रसाद दिया या इस तरह प्रसाद किसी ने बांटा। ये हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड, न पहले किसी ने न आज न आगे कोई दे सकेगा। ये महाप्रसाद है। प्रसाद बनाना प्रेमियों सब तो नहीं आता, प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। खरीदा तो लाठी दाना और पेड़े बता से खरीदे जाते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रसाद यानी गुण भरा जाता है। ये बीमारी में परेशानी में कैसे तुम्हारी मदद करें, क्या क्या तुमको लाभ दे, जो अपने सदगुरु को खुश करने का, उनके वचनों पर चलकर, उनके आदेश हुकुम को मानकर, उनके द्वारा दी गई नाम कमाई करके अपने सदगुरु को जिसने खुश कर दिया, वो अपने सदगुरु की दुआ दिया किसी जड़ वस्तु में शामिल करके आपका काम करा सकता, आपकी परेशानियों के लिए दवा बना सकता। जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ कर देती है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है तो बात खुदा से होती, जो खुदा परमात्मा से मिलाने वाला। ये बीमारी उसके लिए क्या, ये लड़ाई झगड़े उसके लिए क्या, ये महंगाई गरीबी टैक्स उसके लिए कुछ, वो तो एक झटके में खत्म कर देगा अगर तुम उनकी बात मान लो। लेकिन तुम सब महापुरुषों की बात सुनते ही नहीं, और सुनते हो तो मानते नहीं, हंसी मजाक उड़ाते। अब आप मुसीबत में फंस गए, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, फिर भी उनको तुम्हारी चिंता हुई और तुम्हारे लिए महाप्रसाद ये सब जीवों को दी। ये जल्दी से हिंदुस्तान में बांट दो सब, और उसके बदले आपसे कुछ नहीं लिया, प्रसाद के बदले आपसे कुछ नहीं। ये दरबार है, दरबार में लुटाया जाता है, लूटा नहीं जाता, किया जाता है, लिया नहीं जाता। प्रेमियों, ये सतगुरु का सच्चा दरबार, दरबार और दुकान में यही फर्क,
जो आज धर्म के नाम पर दुकानें लोग खोले हैं, वहाँ बगैर पैसे के आप कोई सामान नहीं खाओ। पहले कहेंगे सेवा दो, चंदा दो, रजिस्टर पर लिखो, रसीद कटाओ, ये करो वो, लेकिन देने की बात कोई नहीं करेगी। मिलेगा आपको कुछ नहीं, और ये दरबार आपको देने वाला। तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि देने वाला और लेने वाला ये दोनों दरबार कौन है। अगर ये जान जाते तो आप कभी इस दर को छोड़ते ही नहीं, न सदगुरु को छोड़ते न उनके दरबार को छोड़ते, क्योंकि जहाँ पर दया मिलती, ये दया प्रेमियों का ही नहीं, ये दया का घाट और ये दुआ का, ये मन का हृदय है, ये आत्मा का हृदय। आत्मा में दया है, मन में दुआ। जो दुआएं मांगता है काल के सामान का, कि भोगों के सामान को मांगता रहता ये मन, और इसी में फंस करके यहाँ कितने युग बीत गए, अभी तक निकल नहीं पाया। और आप इसी मन की सलाह मानते हो, इसी मन का कहना मानते हो, जो मन कहता वही करते हो, तो इसीलिए तुम भी नहीं निकल पाए। कितने युग निकल गए, जब से जीवात्मा ये अपने घर सतलोक से आई अभी तक जा नहीं पाई, क्योंकि यानी मन को इसने साथी बना लिया। जब ऊपर से आई तो तृप्ति धाम में मन को साथी बना लिया और कहा चलो मन हम तुम दोनों नीचे चलेंगे और देख करके वापस लौट आएंगे, और बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगी, ये इसने वादा कर दिया। अब उसी वादे में बेचारी फंस गई। जब जीवात्मा इस शरीर में आई तो यहाँ बैठी, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पुरुष चंदन लगाता है महिलाएं मेहंदी लगाती, लेकिन ये राज मालूम किसी को यही पर क्यों लगाया। इतना भारी शरीर है, कहीं मेहंदी कहीं चंदन लगाया जा सकता, इसी स्थान का चुनाव क्यों किया गया। ये जीवात्मा का स्थान, यही जीवात्मा बैठी है। जब तक यहाँ का जानकार, जिसे सदगुरु कहते हैं, यहाँ का जानकार मिलेगा तो जीवात्मा को जगाने की युक्ति देगा, और जीवात्मा जगकर अपने घर परमात्मा के पास चली जाएगी। फिर यहाँ जन्म मरण में कभी, इस काल माया के देश से जन्म मरण में कभी नहीं आएगा, न जन्म लेगी न पैदा होगा। तब ये आवागमन छूटता, ऐसे नहीं छूटता। और यहाँ का गुरु आपने ढूंढा नहीं, गुरु तो आपको मिला, लेकिन यहाँ का सदगुरु, जो दया देने वाला सदगुरु, जो संभाल करने वाला सदगुरु, सुरक्षा करने वाला, हिफाजत करने वाला, अपने बल से खड़ा करने वाला, अपनी शक्ति ताकत देकर जीवात्मा का उद्धार करने वाला, उसको कहते हैं समय का सदगुरु। और आपको मिले लेकिन आप पहचान ही नहीं पाए, न पहचान पाए, न अपना कोई काम बना पाए। तो कितना बार ये आपने नुकसान कर दिया, ये सब आपने किया। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ये भी आप नहीं समझ पाए हो। इससे बड़ा दुख और कौन सा। इतनी बीमारी, इतनी परेशानी, इतने लड़ाई झगड़े और इतने कोर्ट कचहरी और मतलब यानी इतनी महंगाई, सब तरह से आप बिल्कुल परेशान। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुख का अनुभव कर रहा हो। अब आप सोचिए, जब किसी को सुख ही नहीं है, शांति नहीं है, तो परिवार में, समाज में रहने का मतलब क्या होता। क्या परिवार समाज में आप दुख के लिए आए, दुख के लिए परिवार बनाया, कि सुख पाने के लिए बनाया था, कि पत्नी ये सब प्रेम में रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो आपस में सुख शांति बनी रहे। वो भी लड़ाई झगड़े मदद। अब तो सब जगह प्रेमियों, ये कलयुग है, कलयुग। कलयुग का मतलब समझते हो, कल है युग, कल है माने लड़ाई झगड़े का युग है।
और कलयुग का प्रभाव आप देख लीजिए। आज परिवार में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा। यह कलयुग का प्रभाव। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कलयुग घेरे चारों ओर, मनुआ जी योग होगी। तुम किधर जाओगे? कलयुग में तुम्हारे सारे रास्ते बंद, सुख शांति के, आराम के सारे रास्ते तुम्हारे कलयुग ने बंद कर दिए। इसलिए बाबा जी ने तुम्हारे लिए संकल्प लिया कि मैं कलयुग को भगाऊंगा, तब तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे, सुख शांति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए बाबा जी ने ये संकल्प लिया, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये कितनी बड़ी चीज है। ये किसके लिए? हमारे उनको क्या चाहिए? वो तो नहीं तो सतयुग कलयुग दोनों से बड़ी, ना वो सतयुग में या न कलयुग। वो तो जीवों के लिए, सुख शांति के लिए ये व्यवस्था बनाने का, और कहा मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा, मेरी व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक होगा, सारा विश्व स्वीकार करेगा। और यहाँ परिवार की व्यवस्था बिगड़ गई, समाज की व्यवस्था बिगड़ गई, देश की व्यवस्था बिगड़ गई, और बाबा जी कह रहे हैं मैं विश्व की व्यवस्था बनाऊंगा, विश्व को सुख शांति दूंगा, सबको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी मिलेगी, और महंगाई गरीबी ये समाप्त हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जो बच्चे पढ़ लिख के निकलेंगे, एक हाथ में डिग्री, एक हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर, ऐसी व्यवस्था से उस व्यवस्था का संकल्प बाबा जी ने लिया, और उसी व्यवस्था को लाने का एक प्रयास है। और आप देख रहे हो कैसी शुरुआत, कोई भेदभाव रखा जा रहा नहीं, नहीं गरीब को नहीं, हम अमीर को प्रसाद दिया जाए, या ऊंची जाति को नीची जाति, ऐसा सबको समान रूप से प्रसाद का वितरण। ये व्यवस्था है कि वितरण की व्यवस्था समान रूप से होगी। ये वितरण व्यवस्था आपको समझाई जा रही है, वितरण व्यवस्था की परिभाषा बताई जा रही, भूमिका बताई जा रही कि वितरण की व्यवस्था समान रूप से। कोई ये नहीं कि उनको अनुसूचित जाति, वो जनजाति, वो पिछड़ी जाति है, सब मानव एक जाति, मानव स्वतः एक ही जात, दूसरी जात नहीं। पशुओं में जातियां तो आप देखते हो कि घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, हाथी, लेकिन मनुष्य में कौन जाति दिखाई? मानव स्वतः एक जाति, और मानव जाति का स्वतः एक मानव धर्म है, और इस मानव जाति में एक ही जीवात्मा है, उन जीवात्माओं का एक ही मालिक है। ये दुविधा कहाँ, ये मतभेद है कहाँ? ये तो बनाया गया, ये दुविधा में तुमको रखा गया, और दुविधा में तुमको बांध दिया गया, और तुम इस रात को समझ नहीं पाए। महात्मा बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया, सबका पर्दाफाश हो गया। दूध का दूध, पानी का पानी, ये सब आपके सामने होगा। क्यों? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। प्रभुओं, इसीलिए बाबा जी ने आपसे कितनी बार कहा कि सूरज पूरब में निकलता है, ये पूरब के बजाय पश्चिम में निकलने लगे, तुम इसको मान लेना। ये जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान उतर कर जमीन की जगह पर आ जाए, इसको भी तुम मान लेना। लेकिन बच्चा, जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। वो सब आपके सामने सिद्ध। थोड़ा इंतजार आप कर लीजिए, मैंने ये बिगुल बजा दिया है।
महाप्रसाद का जो हिंदुस्तान में कोई नहीं, कोई धार्मिक मिशन और कोई राजनीति, ये प्रसाद वितरण कोई नहीं कर सकता। प्रसाद बनाना ये किसी को मालूम नहीं, प्रसाद बनाया जाता, खरीदा नहीं जाता। आज प्रसाद बनाकर मैंने भी सारण की पावन पवित्र भूमि से चला उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा लेकर बनारस में मैंने एक कार्यक्रम किया, वहां प्रसाद वहीं से प्रसाद बराबर आपकी रांची झारखंड में एक सप्ताह का भंडारे का कार्यक्रम करके वहां नित्य प्रसाद वितरण, वहां तो 50 क्विंटल प्रसाद बांटा गया, इतना यानी। बस वहीं से मैंने आपके बिहार के लिए रवाना ये काफिला लेकर आपके बिहार के लिए चल पड़ा। गया जिले से मैंने बिहार में प्रवेश किया हूँ और 2 महीने आपके बिहार में रहूंगा और यही संदेश शाकाहारी बनने का, ताकि तुम्हारी बीमारी और परेशानी और लड़ाई झगड़े और ये तुम्हारा दुख तकलीफ ये सब चली जाए। इसके लिए शाकाहारी बनने की प्रार्थना करूंगा और उससे बीमारी परेशानियों से बचने के लिए आपको महाप्रसाद, लेकिन ये महाप्रसाद काम जब करेगा जब आप शाकाहारी हो। बगैर परहेज के दवा नहीं काम करता, ये परहेज है। अगर आप परहेज करो, अंडे शराब को मछली से दूर, निंदा आलोचना बुराई करनी से दूर, दूसरे के धन स्त्री पति से दूर, अगर ये परहेज कर ले, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम और ये महाप्रसाद तुम्हारी हर तरफ से मदद करेगा। चाहे बीमारी हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा हो, चाहे दुर्घटना हो, कोई समस्या हो, सारी समस्याओं का निदान समाधान ये महाप्रसाद है। अभी इसके बारे में कोई जानता नहीं। हमने कहा भाई तुम उधर कर सकते, तुम भी कहते नहीं, भला प्रसाद बांटिए और हमारी नकल भी नहीं करी। पहले तो नकल देखिए, नकल करेंगे, ये नकल उनकी मछली नहीं कि प्रसाद कैसे बना दे। और दूसरा, ये गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु नाम का झंडा गाड़ करके जो मैं काम करा रहा हूँ सतगुरु की दया से, ये प्रभु नाम काम कर रहा है, तमाम भूत प्रेतों को उतार देगा। अगर आप झंडे की परिक्रमा करें और शाकाहारी बनने का संकल्प लेकर, तो झंडा तुम्हारे सब काम करेगा, भूत प्रेतों को उतार देगा, बीमारी परेशानियों को कम कर देगा। ये झंडा आपका काम, इसमें आप कोई पैसा खर्च नहीं, ये मुफ्त की दवा है। प्रसाद में भी कोई पैसा आपको नहीं देना, झंडे की परिक्रमा में कोई पैसा नहीं, सत्संग सुन रहे इसका भी कोई खर्चा नहीं, कोई किसी तरह। अब ये है, कुछ प्रेमी कह रहे नहीं, ये तो अच्छा सच्चा प्रचार है, इसका लाभ सबको जब काफिले का दर्शन करने से मनोकामना पूरी होती। जो लोग काफिले में रहेंगे उनकी कितनी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो कहते हैं हम भी तो चलना चाहते हैं, लेकिन परिवार बाल बच्चों को छोड़ के कैसे चले। खेती दुकान धंधी बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ कैसे चले। तो ऐसा करें, हमारी कोई गाड़ी कमाई ले लो, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 150 जो भी कार ले लीजिए आप और इसी प्रचार में लगा दीजिए ताकि हमको भी लाभ मिल जाए। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा है, कोई सेवा भाव है, तो मैं आपका लगा दूंगा, लगा दूंगा। इन गाड़ियों में तेल पानी डालता, ये गाड़ी चल रही, कोई पानी तो चलेगी। ये काफिला चल रहा, भंडारा चल रहा, सबको भोजन दे रहा है, कोई पैसा थोड़ी मांगता। ये सब व्यवस्था है। अगर इस व्यवस्था में आपका कोई सहयोग है तो उसका लाभ आपको मिल जाएगा। ये व्यवस्था तो चली रहेगी, ये नहीं कि आप सही होने के तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, ये बंद नहीं होगी। अगर तुम्हें कुछ लाभ लेना है तो आप कर सकते।
और बाकी जो पहले लोगों ने हमारे हाथ में दिया, मैंने तो कभी मांगा नहीं, न पहले कभी मांगा न आज मांगता। इन लोगों ने कहा नहीं नहीं हमारी कुछ गाड़ी कमाई, अब ये जान गए कि गुरु का दशांश होता है कमाई। जैसे 100 रुपए आप पैदा करते हो तो 90 तुम्हारे 10 गुरु के। अगर 10 रुपए तुम ऐसे निकालते रहो, 100 में 10% हिसाब से अगर निकालते रहो तो तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई अकाल मौत नहीं। ये कितना बड़ा लाभ है दशांश का। तुम दशांश का अर्थ ही नहीं समझते हो। अरे गुरु से नाम आपने लिया है तो नामदान का कर्जा है आपका, तो दशमांश अगर निकालते रहो तो नामदान का कर्जा जाओ, ऐसे हो जाओ। अगर दशांश आप देते रहो तो तुम्हारे पास कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि दशांश जो आप दोगे वो इसी काम में लगेगा, इसी जनता के हित में, उनके भले में, उनके कल्याण में। और तुम्हारी इस दशांश से जो व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें भविष्य में आने वाले लाखों लोग उस व्यवस्था से लाभ उठाएंगे, ये परमार्थी लाभ आपके खाते में आएगा। ये कितना बड़ा राज है। वैसे आप जो कुछ पैदा करते सब खर्च करते, कोई लाभ नहीं ले, आप जा नहीं सकते, एक पैसा आप ले नहीं जा सकते। ये नियम नहीं है, क्योंकि माँ के पेट से हम सब लोग आए, नंगे और अकेले आए, कुछ लेके नहीं आए, कपड़ा तो लेके आप नहीं आए, सामान्य किसी ने दिया और किसी उसने दिया है कि हमारे देश में आए हो तो हमारा सामान प्रयोग कर लो और प्रयोग करके हमारा नोट डाल दो वापस, और तुम इसी में फंस गए। नहीं हमारा है, हमारा है, यानी जमीन हमारी, मकान हमारा, दुकान हमारा, पत्नी हमारी, पति हमारा, बेटा हमारा, पैसा, और जब चले तब खाली। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ नहीं जाता क्या? किसी के साथ आप जमीन दुकान मकान जाते ले जाते देखा? कोई लेके गया? सब नंगे आए हैं, नंगे ही चले जाए। ये कुछ नहीं जाएगा। जो भी अच्छे सच्चे काम में लगा लो वही तुम्हारा, वो तुम्हारा हो जाएगा। अगर महात्माओं की सीख समझ में आ जाए, उनके अनुसार अगर ये गाड़ी कमाई तुम्हारी कहीं अच्छी जगह वो लगा दे तो यही तुम्हारे साथ जाएगी, इसी से तुम्हारा भला और कल्याण हो सकता। अन्यथा तुम तो जो कमाते हो सब यही कहते, सब यही करते, लेकिन उस खर्चा करने से उसमें कोई परमार्थी लाभ नहीं, उसमें किसी कर्म करने की कटौती नहीं। क्योंकि हमने आपने पता नहीं कितने जन्म धारण किए, कोई ऐसी थोड़ी कि आप पहली बार पैदा होता, हजारों बार यहाँ जन्म लिया, किसी का ले लिया, दिया नहीं, खा लिया, खिलाया नहीं, ये लेन देन हो गया। ये कर्म कर्जा ये आपको देना। यहाँ का नियम है, जब भगवान ने मानव शरीर धारण किया और उस शरीर से जो भी अपराध हो गया उसकी सजा भगवान को भी भोगनी पड़ी। भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। पहरिए ने दूर से देखा, ये तो हिरने की आंख सी चमक रही, आंख समझकर उसने बाण छोड़ दिया और वो बाण यानी कृष्ण को पैर को एकदम चल, कृष्ण बड़ी जोर से चिल्ला पड़ा। बैरिए ने समझा शिकार हो गया, बेचारा दौड़ के आया, देखा भगवान कृष्ण चिल्लाया। उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भगवान ये अपराध धोखे से हो गए। कृष्ण ने कहा तुम्हारा कोई धोखा नहीं, रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके तुमको बाण से मारा था। आज वो धोखा देने वाला हमारा तुम्हारा कर्म कर्जा अदा हो गया। प्रेमियों, जब भगवान को कर्म कर्जा देना पड़ा, ऐ इंसान
तू किस गफलत में है जो ये मार काट हिंसा चोरी और कतलेआम गिरफ्तार कुचार और छल कपट बेईमानी और धोखाधड़ी जो कर रहा है, क्या तुझे नहीं देना पड़ेगा? यही कर्म कर जा तुमको बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी कीड़े मकोड़ों में ज्यादा बुरे पाप कर्म किए बदबूदार नाली के कीड़ों में जन्म। उसमें जीवात्मा भेज दिया कि देख गंदे बुरे पाप कर्म का फल क्या नतीजा, क्या सजा। ये सब उसने जेल खाने बना रखे, 4,84 लाख जेल खाने बनाए तुम्हारे कर्मों की सजा देने के लिए। अब तुम इस रात को जानते नहीं, तो कभी सत्संग सुनते नहीं हो, संतों के पास कभी जाते नहीं, उनकी बातें कभी आप मानते नहीं हो, अपने जीवन में कभी उतारते नहीं हो, तभी ये 4,84 लाख नरकों की योनियों से आपको कभी छुटकारा भी नहीं। ऐसे रोते चिल्लाते रहो। जन्मत मरत असे दुख होई, जन्म मरण की असहनीय पीड़ा ये आप सहते रहो। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी। मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ। जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता, चाहे हिंदू घर में हो चाहे मुसलमान के घर में, किसी जाति में, क्या माँ ने पैदा होने के बाद अपने बेटों को अंडा खिलाया, मुर्गा का मांस खिलाया, बकरे का मछली का मुर्गा मांस खिलाया? क्या कोई दारू गांजा भांग अफीम कोई नशा पिलाया? हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहार। अगर दूध से संबंधित जो भगवान खुदा ने हम सब इंसानों के निमित्त जो भोजन बनाया, सीजनल अनाज और सीजनल दालें और सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहार। सात्विक आहार, इंसानी खुराक और मानवीय भोजन इसी को कहते हैं। अगर आप मानवीय भोजन करते होते, आप में मानवता बनी रहती, आप में रह दया बनी रहती, आप में परमात्मा की यादगार बनी रहती, आपके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी की पहचान बनी। लेकिन आपने तो ये काम किया। अरे परमात्मा खुदा ने जितने जीव जंतु बनाए, सबका भोजन अलग, पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया, क्योंकि भगवान को इंसान बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी है, गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया कि भगवान ने इंसान के प्रति अपना क्या भाव बताया कि सब मेरे इस सब मम उपजाए और किन में आधी के मनुज में भाए। भगवान क्या कह रहे हैं? ये जो भी तुम दो आंखों से देख रहे, ये जितने भी जीव जंतु जो धरती पर आपको दिखाई दे रहे, भगवान खुदा कह रहा है सब मेरे बनाए। आदमी इंसान ने, विज्ञान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया। जब आपने बनाया नहीं तो मारने काटने का अधिकार किसने दिया? यही आपने पहला पाप किया। इसी पाप की सजा जो आप तुम दुर्घटनाएं देख रहे हो, ये उसी पाप की सजा है। तुमने किसी की टांग काटी, तुम्हारी टांग तोड़ दी, किसी का हाथ काटा, गर्दन काटा, मुर्गे का गर्दन काटा, एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी गर्दन अलग पड़ी, शरीर अलग पड़ा, ये उसी की सजा है। ये लेन देन जगत व्यवहार जो भी आप करोगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। गोस्वामी जी महाराज ने ये सब नियम नीति सिद्धांत लिख के रामचरितमानस में बताए कि कर्म प्रधान ने विश्व रचीला खा और जो जस करी ये सो तस फल चाखा।
भगवान क्या कह रहे, मेरे कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा उसको फल दूंगा। ना मैं माफ कर सकता हूँ, ना खत्म कर सकता हूँ, ना अदला बदली कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हारे कर्मों की सजा, बुरे कर्म की बुरी सजा और अच्छे कर्म की अच्छी, ये मेरा काम है। अब मैं अपने काम से कभी सिद्धांतों से कभी अलग और अपने सिद्धांतों में कभी समझौता नहीं करें। ये सब देखिए भगवान राम का अगर इतिहास पढ़ लो तो तुमको पता चल जाएगा कि भगवान करता क्या है। क्या भगवान ने किसी के पाप कर्म को माफ किया? प्रमाण तो ये है, भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को माफ नहीं किया, जो धोखे में उनसे श्रवण कुमार की हत्या हुई। भक्त श्रवण कुमार की हत्या, एक हत्या पर भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया। तुमने अपने जीवन में कितनी हिंसाएं, हत्याएं की, कितने मुर्गे काटे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली काटी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुमको कौन सा भगवान माफ करेगा? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए, तुम्हारी अकल एकदम खुल जाएगा कि मैंने बहुत भारी अपराध किया। आज उसी अपराध की माफी मिलने के लिए, देने के लिए समृद्ध आत्मा दयालु आए और आपको सब प्रकार से माफ करने का वादा किया। लेकिन तुमने उनकी भी बात नहीं मानी, उन पर भी तुमने विश्वास नहीं किया। तो बताओ तुमको पाप कर्मों की माफी कौन करेगा? कभी तुम बैठकर सोचते विचारते हो? कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। भगवान राम के इतिहास में 3 घटनाएं हैं उनके जीवन की। पहली घटना, उन्होंने अपने पिता को नहीं माफ किया। दूसरी घटना, कुंभकर्ण को नहीं माफ किया। कुंभकर्ण का क्या अपराध था? कुंभकर्ण मांस खाता था, शराब पीता था, इसके कारण भगवान ने उसका वध किया। तो कम से कम कुंभकर्ण का वध सुन के पढ़ के तो आपको चेत जाना चाहिए कि भगवान ने कुंभकर्ण को नहीं माफ किया। अगर हम ये सब काम करेंगे तो हमको कैसे माफी मिलेगी? अगर भगवान राम का कानून आग लगा दिया जाए, तुम परिवार में, समाज में रहने वाले कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी कबाबी हो। तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, भगवान की बात को नहीं माना, तो तुम इंसान की बात क्या मानो? अब उन्होंने करके दिखाया कि मैंने इसका इसलिए वध किया, ये शराब पीता था। तीसरा है, बाली का वध क्यों किया? ये सब वध क्यों किए? उसकी बात विषय में आपको जानकारी रखनी चाहिए कि हमारा कोई अपराध इससे मिलता जुलता तो नहीं, मैं हमको भी भगवान सजा दे दे। ये उनका नियम कानून बना हुआ। बाली का वध, सुग्रीव को मित्र बना करके बाली को संगारा के, एक भाई को मित्र बनाते, एक का वध करते। ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने ऐसे नहीं कानून बनाया। धारा, बगैर धारा कानून के सजा नहीं मिलती। तो भगवान का कानून है क्या? क्या कभी तुमने उसको पढ़ा है? क्या कानून बनाया है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन साठ ये कन्या समुचारी, इन्हें कुदरा की बिलोक जोई और ताये बधे कछु पाप न होई। प्रेमियों, ये पूजा है सीताराम। क्या तुम सीताराम की पूजा कैसे? तुम सीताराम के पुजारी हो कि सजा पाने के अधिकारी? ये सीताराम चिल्लाने से सीताराम नहीं मिलेगी। छापा तिलक चढ़े हुए, चंदन मंदन, दाढ़ी बार रखने, लाल पीला कपड़े पहनने सीताराम। ये तो शरीर की बनावट, ये भेष है। भेष से कभी भगवान नहीं मिलता है, भगवान मिलता है भक्ति से।
और भक्ति बगैर पाक साफ निर्मल चित्त के होती नहीं। ये सब याद आपको रखना चाहिए। तो भगवान राम ने क्या कानून बनाया? अनुज बधू, अनुज माने छोटा भाई, बधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान मानी जाती है। भगिनी माने बहन, और बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान। इन पर कोई बुरी नजर डाले या अपनी गंदी पाप की आदत से इनके चरित्र को खराब करने की कोशिश करे तो भगवान राम का कानून कहता कि ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। क्या आप लोग इस अपराध से बच सकते? तुम्हारी तो नारी समाज पर दृष्टि पड़ते ही गंदी होगी। तुम कैसे बचे? कैसे भगवान की पूजा करें? इसीलिए सीताराम आपको मिले नहीं। रोज चिल्लाते सीताराम श्रीकर लगाता, 6 महीने सीताराम का पाठ, लेकिन सीताराम के तो चिल्लाने से थोड़ी मिलती। वो तो जब तुम्हारा पाक साहब निर्मल उन्होंने लिखा है, सीताराम ने खुद कहा कि मैं किसको मिलता हूँ। अरे रामचरित मानस का उत्तरकांड तो पढ़िए आप। सीताराम ने क्या कहा कि निर्मल मन इज्जत सो ही पावे और मोए चाल छी कपट नाई मावे। कितना साफ था, कितनी सरल भाषा है। भगवान राम सीताराम कह रहे मैं किसको मिलता हूँ? सारा जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र, न मंदिर बनाने को मिलता हूँ, न पूजा करने वाले को मिलता हूँ, न तीर्थ व्रत में जाने, न गंगा नहाने वाले को मिलता हूँ। जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र उसको मिलता हूँ। वो मुझे मिलता, मैं उसको मिलता। आवाज सबके मन गंदे तो तुम सीताराम को नहीं मिल पाओ। जो काल शक्ति, जब काल शक्ति से नहीं मिलने के लायक आप नहीं बन पाए तो दयाल शक्ति से कैसे मिलोगे? ये तो दयाल शक्ति जो क्षमा करने आई, माफ करने आई, जीवात्मा जगाकर परमात्मा से मिलाने आई, तुम्हारे सारे पाप कर्मों को माफी दिलाने आई, तो ये दयाल को तुम कैसे पाओगे? ऐसा विचार आपको रखना चाहिए। ये भगवान राम के कानून है। तो सीताराम चिल्लाते रहे तो कहीं कुछ नहीं, किसी को नहीं, कोई बता नहीं। सीताराम का पुजारी हो चाहे कृष्ण, चाहे शिव जी, कहते शिव जी भांग पीते थे। अरे भाई किसने देखा? किसने पीते देखा? ये मनगढ़ंत जो पाप दोष लगाते हो, इसके भी अपराधी आप माने जाओगे, इसकी भी सजा मिलेगी आपको। कि शिव जैसा बैरागी त्यागी, उसको तुम कह रहे हो गंजेड़ी बगेड़ी था। ये उपाधि देते, ये अपराध के सिवा तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। शिव जी वो शिवलोक में बैठे, तुम यहाँ कहा, यहाँ कहा शिव, यहाँ होते तो तुम्हें मिल जाते। विष्णु जी विष्णुलोक में बैठे, यहाँ होते तुम्हें मिल जाते। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे, यहाँ होते तुम्हें जरूर मिल जाते। भगवान राम साकेत लोक में बैठे, यहाँ होते तो आपको मिल जाते। भगवान कृष्ण गोलोक में बैठे, ये सारे लोग इस मृत लोक के ऊपर, ये सबसे नीचे है मृत लोक। यहाँ जो भी आएगा उसको मृत के हवाले होना पड़ेगा। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तुमने सत्संग सुना ही नहीं, सुना तो अमल नहीं किया, जीवन में उतारा नहीं, तो बोल बोल में रह गया। क्या मिला? क्या मिला? तो बड़े सीताराम के कानून बहुत कठिन, सीताराम की भक्ति बहुत कठिन, काल शक्ति है, काल की भक्ति बहुत कठिन, काल शक्ति की भक्ति बहुत कठिन। उन्होंने और भी कुछ एक कानून बनाया, वो तो तुम्हारे लिए और कठिन। क्या बनाया? कि जननी समो
इचानो पर नारी और धन पर आए विष से भी से भारी। ये तो और कठिन पूजा था। पराई स्त्री को अपने माँ के समान जानो और पराया धन जहर का जहर मानो। ये दोनों का तुम्हारे मुश्किल। न पराई स्त्री को तुम यानी मतलब माँ मान सकते हो, न पराय धन को जहर मान सकते हो। तुम्हारी सुबह आँख खुलती और शाम को बंद होती, यही सोचते किससे झूठ बोलना, किसकी बेईमानी करना, किसकी धोखा देना, किसका जीना चपटी, किसकी चोरी डकैती, किसका कत्ल करना, किसका अपहरण करना। आप कैसे पूजा करें? और तभी आपको सीताराम मिलेंगे। तुमने सीताराम अपने मन की जो मन कह दिया उसको कर दिया। अरे मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। जो सतगुरु कहे वो करो तो तुमको मानव जीवन का लाभ मिल जाएगा। मानव जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। ये दोनों आपके काम करा देंगे, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। आप बहुत देर से बैठे। देखो उतना सुनाऊंगा इतना हजम हो। मैं 5-5 घंटे घंटे का संदेश 3-3, 4-4, 5-5 दिन एक ही, लेकिन वो तो किसी को याद ही नहीं। तुमने कहा तुमने हमारा भी समय खराब किया अपना, तो मैं अब 1-1.5 घंटे से अब आपको केवल ये करना है साकार। इधर उधर की बातें सब केवल शाकाहारी बन जाओ, ये सब काम तुम्हारा होगा। कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दुख तुम्हारे पास नहीं आई। क्यों? जब आप गंदे नहीं रहोगे तो हर आदमी तुम्हें स्वीकार करेगा। तब तुम देवी देवताओं की पूजा भी कर सकते हो और तुम शराब भी पीते हो, पूजा भी करते हो, झूठ भी बोलते हो, छलकपट करते हो, बेईमानी करते हो। ये कौन सी पूजा? ये कौन सी पूजा? यानी पूजा को भी आप बदनाम कर रहे हो, तो उसकी भी सजा आप पाओ। क्या देवी देवता शराब पीते, मांस खाते, उनको भी आप बदनाम करते हो कि देवी जी शराब मांग रही है, देवी जी मुर्गा मांग रही, देवी जी बकरा मांग रही है। क्या ये देवी देवताओं का भोजन है कि राक्षसों का भोजन? तुम राक्षसों को भोजन दे रहे हो कि देवी देवताओं को भोजन दे? जरा सा भी बुद्धि में नहीं, कुछ समझ नहीं पा रहे कि हम ये कर क्या है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान
इंसानों के बस का काम नहीं। ये 70 साल की आजादी ये नेताओं का पूरा परिचय आपको दे, कोई काम तुम्हारा नहीं, किसी भी तरफ का न रोजी न रोटी न न्याय न सुरक्षा न महंगाई न गरीबी न बेरोजगारी न टैक्स न जीएसटी, कुछ सब में आपको बांध दिया, घेर दिया। तो इनसे तो कोई उम्मीद खत्म हो गई। तो 70 साल का समय बहुत, कलयुग में तो 70 साल के एक जीवन है, इतने दिन आदमी जिंदा ही रहता। एक जीवन आपने इनको सौ दिया और तुम्हारे जीवन का कोई काम, कोई भी काम नहीं। उधर तुम दान दक्षिणा रोटी रोटी लंगोटी सब देते रहे महात्माओं को, उन्होंने भी कोई आपका काम नहीं। उनकी कोई पूजा पाठ बताई, कुछ भी आपके काम नहीं आई। न कोई मिला, न देवी मिली, न देवता मिला, न भगवान खुदा घाट मिला, कुछ मिला ही नहीं। और सारा समय पूंजी आपकी बर्बाद हुआ। और अभी तुम विचार नहीं कर पा रहे। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के साथ जब बुद्धि से काम ही नहीं ले रहे हो, ये पढ़ाई लिखाई डिग्री डिप्लोमा किस बात की? जब तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, अपने जीवन की सुख शांति नहीं ले पाए, तो समाज देश को आप क्या दे सकते? क्या आप मदद करेंगे दूसरी? ये सब आपको विचार कर। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, आपकी दुख तकलीफ का कारण आपका गंदा खाना, क्योंकि जैसा आप भोजन करोगे वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे वैसे कर्म करोगे, जैसे कर्म करोगे वैसा फल। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई इधर उधर की मिलावट नहीं शामिल की। तो इसलिए आप लोग शाकाहारी बन जाओ और पूजा करके आपने देख लिया कुछ मिला नहीं तो जरा भजन करके देख। भजन में कोई, पूजा में तो बहुत खर्चा, मंदिर बनाओ, मूर्ति खरीदो, पेड़ा बदल से खरीदो, अगरबत्ती फूल लाओ, ये लाओ वो लाओ, और भजन में कुछ। ये मनुष्य मंदिर आपका बना बनाया, मूर्ति परमात्मा की जीवात्मा अंदर बैठी। केवल आपको सुबह शाम 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन। देखो कितना सरल, कोई खर्चा नहीं, भगवान पाने में कोई खर्चा नहीं, और सामान पाने में बहुत खर्चा। आप सामान की इच्छा रखते हो, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, इसके लिए आपको सामान खरीदना। लेकिन भगवान के पाने में कोई कुछ, केवल आपको समय देना है। और खान पान शुद्ध रखोगे तो तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, आपका यानी मतलब रहन सहन ये सब शुद्ध, तब आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन ये कष्टों से, मुसीबतों से, बीमारियों से मुक्त आपको लाभ मिले। शाकाहारी बनने में कितना लाभ? पहली बात तो जो पैसा धन आप बर्बाद करते हो गंदे खान पान, वो तुम्हारा बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन तुम उनकी बातें नहीं सुनते। तुम उनका सरल सीधा, जिसमें कोई खर्चा नहीं, सिद्धांत नहीं मानते। इसलिए अब आप थोड़ा लाइफ से देखो। भजन में इसलिए कह रहा हूं कि आपने भजन का वादा कब, जब माँ के पेट में जीवा 5 महीने का जब पेट हुई, तब से आपने वादा करना शुरू किया, क्योंकि अंदर जो गर्भ की स्थिति बड़ी खराब, मुंह नीचे पैर ऊपर उठा, माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह से। अब कितनी बदबू है, कितनी दुख तकलीफ से बड़ा और क्या। ये गर्भवास की सजा, और वहां कोई आत्मा का रक्षक हितैषी बैठा नहीं।
जो मदद कर देगा। वहां आपने अपनी जीवात्मा से ये वादा किया जो रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने लिखा, हमारी सबकी जीवात्मा ने माँ के गर्भ में ये वादा किया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब ताजी भजन करब तीन राती। आपने ये वादा किया कि हे प्रभु, सीताराम राधे साहब, हनुमान, शिव जी, देवी देवताओं से वादा आपका नहीं है, किससे है? प्रभु से। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करब दिन रात। हे प्रभु, ऐसी दया कृपा मेहरबानी करो, हमको इस गर्भ के नरक कुंड से बाहर कर। अब ये सहा नहीं जा रहा बर्दाश्त, बहुत जिंदगी बहुत। तो वो कह रहा है कि हमने तुमको तो बहुत बार बाहर किया, यहाँ मुसीबत में तुम वादा करती हो, जब बाहर जाती हो माया की चकाचौंध में हमको भूल जाती हो। तो आपकी जीवात्मा क्या कह रही? नहीं, अब की बार मानव शरीर में अवसर मिला, मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूं। 24 घंटे भजन करने का वादा करके आए हो, पूजा में फंस गए, अब उससे मिला भी कुछ। इतनी आपने पूजा की है, कोई परेशानी तो नहीं, कोई पूजा ने तुम्हारा काम किया, कोई देवी देवता आए तुम्हारे बीमारी में, परेशानी में, लड़ाई झगड़े में, सभी को दुर्घटनाओं में कोई मदद सहयोग किया? तो यही से आपको समझ लेना चाहिए। अरे कहीं कुछ नहीं समझो, होते तो जरूर, बुलाने पर बोले नहीं, मिले नहीं, आपने सामान चढ़ाया और स्वीकार नहीं किया, तुम्हारा खाया नहीं, लिया नहीं, फिर भी आप नहीं समझे, कोई दुआ, कोई वरदान, कोई आशीर्वाद आपको दिया नहीं। क्या इतने पर भी आप नहीं समझ? कब समझ? इसलिए हमारी प्रार्थना आपसे यही है कि जय गुरुदेव नाम, ये सब प्रभु का वचन काम करते रहो, नाम जपते रहो। कितना सा अपना काम ही करो, शरीर यानी हाथ पैर से काम करते हो और जवान से प्रभु का नाम जय गुरुदेव कहते रहो, काम करते हो। भजन भी हो रहा और काम भी। सिर्फ शाकाहारी, शाकाहारी का मतलब पाक साफ निर्मल पवित्र, कोई गंदगी नहीं। जब आप मंदिर जाते हो तो जूता चप्पल बाहर उतार देते कि जूते में कोई गंदगी लगी होगी, भगवान नाराज हो, और गंदगी अंदर डाल के जाते वो नहीं हो देखता। तुमने अंडा खाया है, तुमने मुर्गा और मछली बकरे का मोटा मांस खाया है, तुमने दारू पी है, ये सब गंदी वस्तुएं डाल के तुम पूजा करने जाते हो। अरे वो देखने वाली जीवात्मा तो अंदर ही बैठी है, वो तो सब देख रही और सब बयान करेगी और कर्मों की वही वो तैयार कर रही, यही वही धर्मराज के दरबार में पेश कर दी जाएगी, फिर आपको सजा मिलेगी। इसलिए महात्मा उस सजा से बचने के लिए आपसे प्रार्थना करते, जबकि प्रार्थना आपको करनी चाहिए, वो उल्टे प्रार्थना करते कि भाई मेरी बात मान लो, आप सब परिवार शाकाहारी हो जाओ तो मुसीबत आपत्तियों से बच जाओ और समय निकाल कर भगवान का भजन कर लो, ये भजन तुम्हारे साथ जाएगा। ये रुपया पैसा, घर मकान, अच्छे बच्चे तो साथ जाएंगे, ये नाम की कमाई से। जय गुरुदेव, सतयुग कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। यही चीज की कमी है। अगर ये सब व्यवस्था
व्यवस्था बन जाए तो आपके जीवन में खुशहाली। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, ये महाप्रसाद ले लो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं, कहीं नहीं। तुम कहीं चले जाओ, प्रसाद तुमको कहीं मिलेगा ही नहीं, और न किसी ने दिया, और इसके बदले आपसे कुछ दिया भी नहीं जाता। ये भी है, ये सब चीजें हैं, तो इसको आप ले लीजिए। एक लाइन में महिलाएं, एक पुरुष, ये हमारी मर्यादा है समाज में। मर्यादा का ध्यान रखोगे, हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। अब आप आइए और ये प्रसाद ले लीजिए। मैं आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा और आपको वापस। ये 3 काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, तुम कहीं चले जाओ, ये 3 काम कोई नहीं करेगा। ना आपका कोई दर्शन करेगा, ना आपको कोई प्रणाम करेगा, ना आपको मुसीबत आपत्ति बीमारियों से बचाने के लिए कोई महाप्रसाद बना के देगा। ये काम कोई नहीं करेगा। कभी तो लोगों को ये सब स्वीकार करना पड़ेगा। अब कोई नहीं बचेगा जो इसको मानेगा, क्योंकि इसमें सब मिलना ही मिलना है, कुछ नहीं होना। और ऐसा जो नहीं मानेगा। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से देखो, जो झंडा गड़ा है तब तक कुछ लोग उसकी परिक्रमा कर 51 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार। अगर बहुत दिनों का पुराना भूत है तो 101 बार परिक्रमा करना। ये गुरु नाम प्रभु का लेते हुए जब एक चक्कर पूरा हो जाए तो झंडे को प्रणाम करो। लेकिन जब जाओ झंडे के पास ये संकल्प लो कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी हूँ, तब ये झंडा काम करेगा, तब ये प्रसाद भी आपका काम करेगा। अगर आप शाकाहारी नहीं बोलोगे तो ऐसा प्रसाद कुछ कर। गंदगी में कोई पूजा नहीं स्वीकार होता, और बिना परहेज दवा नहीं काम करती, आप तो जानते हो। अब आप आइए, जय